हेलो एवरीवन, मेरे चैनल योगा गर्ल पर आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं आपको अपने प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप भी टेरेस गार्डनर हो या करना चाहते हो तो आप भी ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी क्या कर रही हूँ आप देख सकते हो। जो ये मेरी मिट्टी है, अभी बारिश के बाद क्या हुआ कि जो मिट्टी है ये बहुत, वैसे तो मेरे प्लांट्स में अभी मैंने होल किए हुए हैं, बट उसके बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिट्टी पानी मतलब निकल नहीं रहा था। तो इस वजह से ये क्या हो गई थी, बहुत कुछ प्लांट्स मिट्टी के गीले होने की वजह से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या हो गया था, मर गए थे 2 से 3 प्लांट। इस वजह से मुझे अपने जो प्लांट है इनकी जो मिट्टी है इसको चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करूँगी तो इसमें जो प्लांट है वो सही से क्या होगा, ग्रो नहीं करेंगे। और अभी मैं अपनी मिट्टी को सुखा कर, पहले मैंने 1 दिन की धूप लगाई है और इसमें मैंने खाद भी मिलाई है, क्योंकि गोबर की खाद मिलाने से क्या होगा, ये अच्छे से ग्रो करेंगे। इसी वजह से मैं इसकी मिट्टी को सुखा कर अब इसमें खाद मिलाकर तब इसमें प्लांट लगा रही हूँ। अब ये सही से ग्रो भी करेंगे। और जो ये, वैसे तो मैंने गमलों में होल कर ही दिए हैं, लेकिन मैंने फिर भी दोबारा भी अभी होल कर दिए हैं, क्योंकि कभी ज़्यादा बारिश होने पर सही से पानी नहीं निकलता है। वैसे खाद नहीं मिलाने से कभी कभी ऐसा होता है मिट्टी ज़्यादा चिकनी हो तो भी गमलों में पानी रुक जाता है, और अगर गमलों में पानी रुक जाता है, पानी नहीं निकलता है, तो हमारा कैसा भी प्लांट हो तो वो मर ही जाता है। क्योंकि ज़्यादा पानी होने से क्या होता है कि वो उसकी जड़ें गल जाती हैं, वो फिर प्लांट पूरा गल ही जाता है, तो वो फिर गल बेकार हो जाता है। इस वजह से हमें अपने प्लांट्स में पहले जो गमले होते हैं उनको लगाने से पहले सबसे पहले हमें गमले में एक होल कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा गमला है तो आप 2 भी कर सकते हो। और उसके बाद हमें जो मिट्टी है, मिट्टी को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उसमें कभी कभी छोटी सी छोटी चींटियाँ होती है या फिर और भी छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारी मिट्टी में कोई इंसेक्ट तो नहीं है। और हमें वैसे अगर आप सुखा सकते हो तो आप अपनी मिट्टी को 1 दिन की धूप भी लगा सकते हो, और उसमें आप अगर कोकोपीट है वो भी मिला सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करें कि मिट्टी में गोबर की खाद मिला ले। गोबर की खाद और मिट्टी दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले, अच्छे से सुखा कर, कि उनमें कोई भी बैक्टीरिया न हो। उसके बाद उसको गमले में डालें होल करने के बाद, और उसके बाद ही उसमें प्लांट लगाएं। और प्लांट मतलब गमले में हमें प्लांट लगाने के बाद हल्का सा पानी डाल देना चाहिए, वो भी बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए तुरंत। और किसी भी गमले में अगर होल है तो वैसे तो करके रखना चाहिए, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं पानी कि बहुत पानी भर देना चाहिए। हमें बहुत मतलब जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट में पानी डालना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए अभी अभी। क्योंकि आप देख सकते हो मेरा जो प्लांट है, अभी ये मेरा क्रोटन का प्लांट है और इसकी जो सारी पत्तियां हैं वो निकल गई है। वैसे तो इसकी पत्तियां निकलने के 2 रीज़न है। एक तो ये कि मैं इसको नया लेकर आई थी नर्सरी से और मैंने इसको लगा दिया, बट इसकी मिट्टी में मैंने खाद नहीं मिलाई थी, तो क्या हुआ, वो मिट्टी चीकनी होने की वजह से क्या हुआ कि वो पानी निकल ही नहीं रहा था गमले में से। तो एक तो वो मिट्टी गीली हो जाती है और पानी नहीं निकलता है, तो क्या होता है, धूप निकलती है तेज़ तो वो गर्म हो जाती है मिट्टी, तो जो प्लांट है गीली और गर्म मिट्टी में मरना शुरू हो जाता है। और कुछ तेज़ धूप होने की वजह से इसकी जो पत्तियाँ थी सारी सूख गई थी, बट मैंने इसको टाइम रहते इसको निकाल दिया है। अभी मैं इसको दोबारा लगा रही हूँ तो इस पर क्या हो गया है, नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, तो ये चल जाएगा। नहीं तो अगर मैं इसको टाइम रहते ना निकालती मिट्टी में से तो ये मर ही जाता। क्योंकि एक जो मेरा दूसरा प्लांट है उसकी हालत तो अभी बहुत ख़राब है, शायद वैसे तो चल जाएगा वो, लेकिन उसका कुछ कह नहीं सकते, बट ये तो सभी से चल ही जाएगा। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी प्लांट है, और ज़्यादा बारिश में हमें इनकी जगह चेंज करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 दिन की बारिश में प्लांट्स क्या होते हैं कि लगातार बारिश होने से वो मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है, और कभी कभी पानी नहीं निकलने से प्लांट्स मर ही जाते हैं। तो हमें प्लांट्स को लगाते टाइम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी कैसी है, खाद डालना है, पानी थोड़ा कम मात्रा में डालना है, और अगर तेज़ धूप है तो हमें उसको छाँव में भी रख देना है, और बारिश में भी उसकी जगह चेंज करते रहना है।
और अभी जैसे कि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हमारे प्लांट सही से ग्रो नहीं करते हैं अभी। और अगर 1 से 2 दिन भी हम अपने प्लांट पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप नोटिस करोगे, अगर आपके पास भी क्या है प्लांट्स हैं तो वो मरने शुरू हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे एक प्लांट्स था, तो मैं अभी अपने प्लांट्स के पास नहीं आई तो क्या हुआ, उस पर सुंडी लग गई और उसकी जो सारी पत्तियां थी वो क्या करते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। और जब मैंने देखा कि इस प्लांट्स पर तो पत्ती ही नहीं है, तो उसके बाद मैंने चेक किया और उसको निकाला। इसी वजह से हमें अपने प्लांट्स का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बार बार उसको देखते रहना चाहिए कि उन पर सुंडी तो नहीं लगी। और कभी कभी क्या होता है, चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ प्लांट्स की जो है जड़ों में जाना शुरू हो जाती हैं और उससे क्या होता है, हमारा प्लांट धीरे 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 धीरे, पहले उसकी पत्तियाँ पीली होंगी, वो फिर पूरा ही पीला हो जाता है और बाद में वो प्लांट्स मर ही जाता है। तो इस वजह से अगर आपको भी अपने प्लांट्स के जड़ों में चींटियाँ दिखाई दें तो आप उस पर